तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। यह उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मचारियों और नागरिकों को समर्पित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता को खतरे में डालने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ज्ञान की भूमिका को किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में बहुत लंबे समय से महसूस किया गया है। हमने अपने गुरुओं को समाज में सबसे ऊंचे पायदान पर रखा है। अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि वहां की घटनाओं ने हमारे समय की वास्तविकता को उजागर किया है। उभरती भू राजनीतिक अस्थिरताओं को लेकर के भी उन्होंने संवाद किया। उन्होंने कहा कि एमफिल की डिग्री प्राप्त करने वाले सदस्यों को बधाई देते हुए खुशी है। मुझे पता है कि समकालीन समय में सरकार की ओर से सामना की जाने वाली चुनौतियों की व्यवहारिक नीति समाधान की दिशा में आप अकादमिक शोध के दौर से गुजरे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया सहकारिता सम्मेलन। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता अभियान रुकना नहीं चाहिए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है कि सहकारिता से गरीबों पिछड़ों का विकास हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि पहला सहकारिता मंत्री बनना गर्व की बात है। भारत के संस्कारों में सहकारिता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को हर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अभियान जारी रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का माल्यार्पण किया, कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर सीएम ने गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कार्यक्रम को संबोधित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि गरीबों के जीवन में हो रहे बदलाव हैं और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी। योजना में 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला। सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 35 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक गोल्डन कार्ड बनाया गया है और इस गोल्डन कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा मिली है। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर मिलने का भी जिक्र किया और कहा कि निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर संगठन मंत्री सुनील बंसल ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया। दूर दराज से जनता दर्शन में फरियादी पहुंचे और सीएम ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि आज एक तरफ राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए जातिगत राजनीति को आगे करके नफरत के बीज बोकर राजनीति करते हैं, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जौनपुर से चुनाव लड़ते हुए जाति की बैठक में जाने से ही इनकार कर दिया था। अट्ठाईस सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। युवाओं को साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस हर राज्य में महाअभियान चलाने की तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पहुंचे प्रयागराज। पोस्टर में साथ दिखे अतीक अहमद। करेली थाना इलाके के अटाला स्थित इंटर कॉलेज में की गई जनसभा। प्रयागराज में असदुद्दीन अवैसी का राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। शास्त्री ब्रिज पर असदुद्दीन अवैसी के काफिले को रोका।
ओवैसी के काफिले के सामने धरने पर बैठे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आधे घंटे तक ओवैसी के विरोध में कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। बुलंदशहर में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साधु पर जबरन स्कूटी चढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए हैं। इस मामले से पल्ला झाड़ रही खुर्जा की पुलिस और जंक्शन रोड का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवरिया में मंत्री के बेटे की दबंगई सामने आई। गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे और उनके गुर्गों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो ने बदसलूकी और मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। उधर लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता एमएच खान के बेटे पर हमला हुआ। खुर्रम खान पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। एमएच खान का बेटा खुर्रम हमले में घायल हुआ है। एमएच खान के बेटे को लेकर के विभूतिखंड थाने पहुंचे हैं। मऊ में माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का ऑपरेशन नेस्तानाबूद। कोयला माफिया उमेश सिंह के मार्ग पर चला बुलडोजर। 4 मंजिला इमारत की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में अहम मोड़। अब सीबीआई के रडार पर हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र गिरी के कॉल रिकॉर्ड से रियल एस्टेट कारोबारियों से बात होने का पता चला है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में ड्राइवर दुर्गेश का बयान। घटना के दिन महंत नरेंद्र गिरी नहीं गए थे बाहर। घटना के दिन अजय सिंह गनर क्यों नहीं था मठ में मौजूद? महंत नरेंद्र गिरी का सबसे विश्वसनीय था अजय सिंह। बागंबरी गद्दी मठ संपत्ति को लेकर के निरंजनी अखाड़ा सचिव रविंद्र पुरी ने दिया बड़ा बयान। वकील की ओर से बताई गई 200 और उससे अधिक करोड़ की संपत्ति के दावे को बताया बेबुनियाद। उधर एटा में अखिलेश यादव के 6 करीबियों पर मुकदमा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र और परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुस्लिमों के बीच बढ़ाएगी अपनी पैठ। हर शुक्रवार मस्जिदों में नमाज के बाद बांटे जाएंगे संकल्प पत्र। हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा 16 सूत्रीय संकल्प पत्र। 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी। अनुराग ठाकुर को मीडिया और सोशल मीडिया का जिम्मा सौंपा गया है। ग्रेटर नोएडा में मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में कल महापंचायत होगी। मिहिर भोज के सम्मान में पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं। मिहिर भोज की मूर्ति से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की जनसभा में जाना पड़ा महंगा। विशेष समुदाय ने पीएम की रैली को लेकर किए कमेंट के बाद लोगों में झगड़ा हुआ। कानपुर में अवैध रूप से चल रही बूंदी के कारखाने में आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। काफी समय से अवैध रूप से चल रहा था बूंदी का कारखाना। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आग लगने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश। थाना बाबूपुरवा के बगही की घटना। उधर गोंडा में सरयू नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते गोंडा लखनऊ आवागमन मार्ग बाधित हुआ है। पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई। संभल में स्वास्थ्य विभाग के दांव की पोल खुल गई है। घायल शख्स को अस्पताल में इलाज नहीं मिला। एम्बुलेंस के इंतजार में जमीन पर तड़पता रहा घायल। घायल को पशुओं की तरह से अस्पताल में कर्मचारी लेकर के गए। उधर लखनऊ में इचवलिया पहासा संपर्क मार्ग पर बना पुल टूट गया है। पुल के टूटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। पुल बनवाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण। पुल नहीं बनने पर ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। अलीगढ़ में हवा भरने वाला कंप्रेसर बना काल। ओवर प्रेशर होने पर कंप्रेसर तेज धमाके के साथ फटा। काम कर रहे एक व्यक्ति का धमाके में सर उड़ गया। मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। मंजूरगढ़ी के इलाके की घटना है। झांसी में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना की जांच की। पुलिस ने बच्ची की हत्या का खुलासा किया। बेटी का हत्यारा पिता ही निकला। हत्या में पुलिस ने कुल्हाड़ी
बरामद कर ली है। बच्चे के पिता ने हत्या करना भी स्वीकार कर लिया है। अलीगढ़ में अज्ञात लोगों ने मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़, मंदिर में लगी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। सीतापुर में लोगों ने किया विधायक शशांक त्रिवेदी का घेराव। शराब का ठेका बंद करने को लेकर किया घेराव। महोली विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी। एटा में मेडिकल कॉलेज में जांच के नाम पर वसूली का मामला। डेंगू की जांच के लिए 950 रुपए की वसूली। मेडिकल कॉलेज में सरकारी मशीन होने पर भी नहीं हो रही जांच। तीमारदारों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। ब्लॉक आवागढ़ के बड़ा भोंडेला में फैल रहा है डेंगू। एटा में खुदाई के दौरान मिले मंदिर के अवशेष। 1500 साल पुराने गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के 2 अवशेषों के खंभे दिखाई दिए हैं। एटा में सरकारी प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं लापरवाह शिक्षक बच्चों से करवा रहे सफाई। नहीं सुधर रही है प्राइमरी स्कूलों की हालत। कानपुर की गुड़िया को न्याय दिलाने पहुंची अधिवक्ता सीमा समृद्धि ने घटना की स्थल की कुछ तस्वीरें ली हैं। गुड़िया के साथ रेप कर 10वीं मंजिल से उसे फेंका गया था नीचे। मौके पर ही गुड़िया की मौत हो गई थी। कल्याणपुर थाना इलाके के इंदिरा नगर गुलमोहर अपार्टमेंट का पूरा मामला है। लखीमपुर में बैंक में महिलाओं के साथ धड़ाधड़ का मामला। इंडियन बैंक कर्मचारियों पर लगा आरोप। महिलाओं ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा काटा। उधर कानपुर में टप्पेबाजों का शिकार हुई एक महिला। 4,50,000 का जेवर समेत 5,000 नकदी लेकर के टप्पेबाज फरार हो गए। लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला नाबालिग लड़के का शव। नहर में शव मिलने से मची सनसनी। परिवार ने लापता हुए अपने बेटे को ढूंढने के लिए लिखाई थी तहरीर। तो जालौन में अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक की हत्या कर दी। हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने लगाया ट्यूशन पढ़ाने वाले छात्रों पर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सपा सरकार पर कसा तंज। यूपी में माफिया गुंडों और धर्मांतरण से जुड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं। योगी सरकार के मंत्री तिवारी का दावा 2022 के चुनाव में 350 पार के साथ ही दोबारा बनेगी योगी सरकार। वहीं सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। रामपुर में युवक को तालिबानी सजा। प्रेम प्रसंग के शक में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास किए गए। आगरा में अंकिता जैन ने रोशन किया परिवार और प्रदेश का नाम। यूपीएससी 2020 की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की। वर्तमान में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में तैनात है अंकिता। अमरोहा में सदफ चौधरी ने किया शहर का नाम रोशन। सदफ ने ऑल इंडिया में 23वीं रैंक हासिल की है। घर पर रहकर के परीक्षा की तैयारी की थी। सदफ के पिता बैंक में शाखा प्रबंधक हैं। फिरोजाबाद में एसडीएम डॉक्टर बुसरा बानो ने यूपीएससी में 234वीं रैंक हासिल की है। परिवार के लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर के खुशियां मनाई। मसूरी में पंडित दीनदयाल की 106वीं जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल के आदर्शों को याद किया गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नाराज हैं यशपाल। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य कर्मचारियों का 11% तक बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। कैबिनेट में नहीं आया गोल्डन कार्ड पॉलिसी संशोधन का प्रस्ताव। पौड़ी में सतपाल महाराज ने चौपटा खाल को सौगात दी है। 77.84 लाख रुपए की लागत से बना ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया गया है। संयुक्त चिकित्सालय सतपुली को भी सौगात दी गई। पौड़ी में लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों पर जमकर बरसे सतपाल महाराज। रजिस्टर में गड़बड़ी पाने पर नाराज हुए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जमकर खरी खोटी सुनाई।
भगवानपुर में सदफ ने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल किए। मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार में खुशी का माहौल है। दो 2022 के चुनाव से पहले ईवीएम को तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग जांच कर रहा है। खराब ईवीएम को हटाने का काम किया जा रहा है। मसूरी में पहाड़ी से टकराया कंटेनर। सड़क बंद होने से लोग परेशान। सड़कों पर लगा लंबा जाम। मसूरी टिहरी बाईपास पर जोरदार हादसा हुआ। ऋषिकेश में साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। आईपीएल में सट्टा लगा रहे 2 सटोरियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त ऑनलाइन ऐप से सट्टा लगाते थे। तो ऋषिकेश में हैंड ब्रेक नहीं लगाने से गंगा में बही कार को बहता देखकर लोगों का हुजूम उमड़ा। कार को आखिरकार पानी से बाहर निकाला गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यूपीएससी नहीं क्लियर करने वाले छात्र छात्राओं का भी हौसला बढ़ाया। लिखा है कि जिन छात्रों ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया वे परेशान नहीं हो, आगे कई मौके मिलेंगे। मोदी सरकार के अमृत महोत्सव पर राहुल गांधी का निशाना। बोले, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। उन्होंने कहा कि अगर सबके लिए नहीं है तो ये कैसी आजादी है। यूएस में क्वाड मीटिंग से चीन को कड़ा संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बोले, यह समावेशी सोच वाले देशों का मंच। पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप का मुद्दा। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,559 नए मामले सामने आए हैं। 28,043 रिकवरी हुई और 291 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो महाराष्ट्र में 3,286 नए केस मिले। एक दिन में 51 मरीजों की मौत हुई है। केरल में 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में 127 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 66 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 391 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना कम हो रहा है हरियाणा में, और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस हरियाणा में सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए हैं।